कभी सोचा है कि हर जिंदा चीज, चाहे वो एक छोटा सा पौधा हो या हम इंसान, उसके अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। आज हम उसी दुनिया की सैर पर निकलेंगे, कोशिका के इस कमाल के संसार में, जो असल में जीवन की सबसे पहली ईंट है। चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं। एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जहां बिजली बनाने के लिए पावर प्लांट हैं, सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, एक पक्का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और सब कुछ कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल कमांड सेंटर भी है। सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से चल रहा है। अब जरा ये सोचिए कि अगर मैं कहूं कि हमारा पूरा शरीर और हर एक जिंदा चीज असल में ऐसे ही खरबों छोटे छोटे शहरों से बनी एक बहुत बड़ी सल्तनत है। जी हां, खरबों। इन्हीं छोटे छोटे शहरों को हम विज्ञान की भाषा में कोशिका या सेल कहते हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर हर जिंदा जीव की इमारत टिकी है। मतलब ये हमारी बनावट और हमारे काम दोनों की सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई हैं। तो इसकी किताबी परिभाषा भी यही है कि कोशिका सभी जिंदा चीजों की सबसे बेसिक यूनिट है। और इस हैरान कर देने वाली दुनिया को पढ़ने और समझने का जो विज्ञान है, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। और हाँ, जब हम कहते हैं कि ये बहुत छोटी होती हैं, तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप इन्हें देख ही नहीं सकते। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अकेली कोशिका एक शुतुरमुर्ग का अंडा है? इससे पता चलता है कि ये कोशिकाएं कितने अलग अलग शेप और साइज में आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन अनदेखे शहरों को आखिर खोजा कैसे गया? चलिए इसके लिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1665 में रॉबर्ट हुक से। उन्होंने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से पेड़ की छाल यानी कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कमरे देखे। फिर कुछ साल बाद एंटनी वैन ल्यूवेनहोइक ने पहली बार तालाब के पानी में तैरती हुई जिंदा कोशिकाएं देखीं। फिर तो खोज आगे बढ़ती गई। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के कंट्रोल रूम यानी न्यूक्लियस को खोजा और आखिर में श्लाइडन और श्वान ने इन सभी बातों को जोड़कर सेल थ्योरी की नींव रखी। ये थ्योरी, जो एक तरह से जिंदा चीजों का संविधान है, हमें 3 बड़ी बातें बताती हैं। पहली, हर जिंदा चीज कोशिकाओं से बनी है। दूसरी, कोशिका ही जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, कि हर नई कोशिका किसी पुरानी, पहले से मौजूद कोशिका से ही पैदा होती है। ठीक है, तो अब जब हम शहर के बाहर की बातें जान गए हैं, तो अंदर चलने के लिए तैयार हो जाइए। हम देखेंगे कि कोशिका के अलग अलग हिस्से, जिन्हें ऑर्गेनेल कहते हैं, वो कैसे काम करते हैं। देखिए, हर शहर की अपनी एक बाउंड्री होती है। पौधों की कोशिकाओं में एक बहुत मजबूत बाहरी दीवार होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। और फिर सभी कोशिकाओं में एक सेल मेम्ब्रेन होती है, जो शहर के गेट कीपर की तरह है। यही तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। शहर के बीचों बीच है इसका सिटी हॉल, यानी केंद्रक या न्यूक्लियस। ये कोशिका का दिमाग है। सारी गतिविधियां यहीं से कंट्रोल होती हैं और यहीं पर हमारे शरीर का पूरा ब्लूप्रिंट यानी हमारा डीएनए संभाल कर रखा होता है। अच्छा, तो इस शहर को चलाने के लिए बिजली कहां से आती है? ये काम है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो शहर का पावर प्लांट है। ये हमारे खाने को एटीपी नाम की एनर्जी में बदलता है। यही एटीपी कोशिका का ईंधन है। तभी तो इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। अब शहर को बनाने और उसकी मरम्मत के लिए सामान भी तो चाहिए, और वो सामान है प्रोटीन। राइबोसोम वो नन्ही नन्ही फैक्ट्रियां हैं जो इस प्रोटीन को बनाने का काम करती हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोशिका के सबसे छोटे ऑर्गेनेल होते हैं। एक बार जब फैक्ट्री में प्रोटीन बन गया, तो उसे सही पते पर भेजना भी तो पड़ेगा। ये जिम्मेदारी है गोल्जी बॉडी की, जो कोशिका का पोस्ट ऑफिस है। ये प्रोटीन को पैक करता है, उस पर पता लिखता है और फिर उसे सही जगह पर रवाना कर देता है। अब इस शहर में एक ऐसी जगह भी है जिसे एक बहुत ही ड्रामेटिक और थोड़ा अजीब सा नाम मिला है, सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैली। ये है लाइसोसोम। असल में ये शहर का सफाई और कूड़ा कचरा निपटाने वाला डिपार्टमेंट है। इसके अंदर बहुत ताकतवर एंजाइम होते हैं जो पुराने और टूटे फूटे हिस्सों को गला देते हैं। लेकिन अगर कभी पूरी कोशिका ही बीमार या नाकाम हो जाए, तो ये खुद को फाड़ देता है और पूरी कोशिका को ही खत्म कर देता है। इसीलिए इसे ये नाम मिला है। तो जैसे हर शहर का नक्शा अलग होता है, वैसे ही कोशिकाओं के भी अलग अलग डिजाइन होते हैं। चलिए अब 2 सबसे आम डिजाइन यानी पौधे और जानवर की कोशिकाओं में क्या फर्क है, वो देखते हैं। इन दोनों में कुछ बहुत बड़े फर्क हैं। जानवरों की कोशिकाएं ज्यादातर गोल होती हैं,
जबकि पौधों की कोशिकाएं अपनी सख्त बाहरी दीवार की वजह से चौकोर यानी आयताकार होती हैं। पौधों की कोशिकाओं में पानी जमा करने के लिए एक बहुत बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है, और सबसे बड़ा अंतर उनमें प्लास्टिड्स होते हैं जो जानवरों की कोशिकाओं में नहीं मिलते। पौधे की कोशिका की ये खासियतें ही उन्हें वो सख्त ढांचा देती हैं जिसकी वजह से पौधे सीधे खड़े रह पाते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो तो छोटे छोटे सोलर पावर प्लांट की तरह हैं जो सूरज की रोशनी से उनके लिए खाना बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद हम एक बहुत बड़ी बात समझते हैं, कोशिका कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो सच में जीवन की नींव है। तो आज हमने 3 बातें सीखी। पहली कि कोशिका ही जीवन का आधार है। दूसरी, इसके अंदर के हिस्से एक टीम की तरह, एक शहर की तरह मिलकर काम करते हैं। और तीसरी कि अलग-अलग तरह की कोशिकाएं जैसे पौधों और जानवरों की अपने खास कामों के लिए बनी हैं और उनकी बनावट भी वैसी ही खास होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि खरबों की संख्या में ये छोटे छोटे शहर एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं ताकि एक बड़ा और जटिल जीव बन सके, चाहे वो एक नन्हा सा पौधा हो या फिर एक विशाल व्हेल मछली। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक अकेली साधारण सी कोशिका से इस धरती पर इतना कॉम्प्लेक्स, इतना विविध और इतना खूबसूरत जीवन पैदा हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कुदरत के सबसे बड़े चमत्कारों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।